प्रतीक गुप्ता पूछ रहे हैं कि निफ्टी इस एक्सपायरी के लिए क्या कर सकता है। तो देखिए, एफ पर हम लोग बहुत बातें तो करते नहीं हैं। रही बात एक्सपायरी अब अगले हफ्ते होगी, तो इस हफ्ते में क्या क्या लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक बात ज़्यादा क्लियर नहीं रही। नीचे के लेवल्स तो आपने बताया कि कहाँ कहाँ तक हमें ध्यान रखना है, और खासतौर पे 24,500 तक का ध्यान रखना है। बीच में जो गैप बना हुआ है उस गैप पे भी नज़र रखनी है, गैप का ऊपरी छोर, निचला छोर, ये सब चीज़ें तो हम देख लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 125 के ऊपर बंद होना शुरू होता है ऊपर की तरफ, तो फिर हमें ऊपर ज़्यादा नहीं, हफ्ते भर में किस तरह के स्तर देखने को मिल सकते हैं, क्या आशा रखनी चाहिए? एकदम खुलकर तेजी या फिर सीमित तेजी? मैं समझता हूँ कि हमको बाजार को समय देना चाहिए। देखिए, बायस में पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम में शॉर्ट है और अभी नए इक्वेशन जो बन रहे हैं, जो एक्सपोर्ट हर्ट होगा हमारा यूएस का, अगर रशिया और चाइना कंज्यूम करने को, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है बाबा, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है। अगर इधर थोड़ा भी कंज्यूम हो जाता है तो ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी, जो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जी। ठीक है, तो मैं रूस ने तो पॉजिटिव शायद कह दिया है कि भैया ठीक है, आप जो अमेरिका को भेजते हैं वो हमें दे दीजिए, हम खरीद लेंगे। वही तो कह रहा हूँ मैं, ये चाइना ने भी बोला कि हमारे मार्केट्स ओपन है, और उनका मार्केट बहुत बड़ा है। हम कितना यूएस को बेचते हैं, कितना बेचते हैं, और मोस्टली तो सर्विसेज ही है, प्रोडक्ट्स में हम कितना बेचते हैं। हाँ, लेकिन चीन की बात को थोड़ा सा, एक चुटकी नहीं, थोड़ा ज्यादा नमक के साथ लेना पड़ता है। चलिए, वो भी मान लेते हैं कि वो एक लेगा तो 100 घुसाएगा हमारी तरफ, ये भी मान सकते हैं। लेकिन मेन कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट पे जितना डेंट होना है 50% टैरिफ के कारण, एक्चुअली ट्रेड तो जीरो हो जाएगा। जो टेक्सटाइल और टॉय ये सब वाले हैं, जो भी नियर बाई कंट्रीज में, वहां से जाके मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी मूव करना शुरू कर चुके हैं जितना पॉसिबल। तो नेट बनता क्या है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, बट अब क्या, मार्केट को अनसर्टेनिटी तो जी, पसंद नहीं है ना, तो बिल्कुल। उसका तो नेगेटिव असर हमको मिलेगा ही मिलेगा। बट मुझे लगता है कि ये 3-6 महीना में सब ठीक हो जाएगा वहां। जी, देखिए, इस पूरे मामले में ना चीन और अमेरिका दोनों का जो व्यवहार रहा है, दोनों ही बहुत ही चालाक किस्म के देश हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बोलते ऐसा हैं जिससे नेगेटिव सेंटिमेंट, नकारात्मक भावनाओं का उफान बनता है। लेकिन इससे पहले क्या अमेरिका भारत के लिए बहुत भला देश रहा है? नहीं रहा है। और चीन ने क्या कम कारगुजारियां की हैं? सीधे सीधे लड़ने से लेकर के बाकी जो चालबाजियां होती हैं, तो दोनों में से कोई भी देश जो है वो भारत का सगा और बहुत मित्र नहीं है। इस बात को समझना चाहिए, और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इस समय इस बात को बड़े अच्छे से समझती है, और इसलिए ये मतलब नहीं है कि गलवान में चीन से लड़ाई हो गई तो हम जाकर अमेरिका की गोदी में बैठ जाएंगे, और अमेरिका में ट्रंप ने दो चार बातें उल्टी सीधी कर दी तो हम जाकर चीन की गोदी में बैठ जाएंगे। भारत सरकार बहुत अच्छे से जान रही है कि क्या संतुलन बिठाना है, कैसे बिठाना है, और दोनों का एक दूसरे के सामने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो भारत सरकार दोनों गेंदों को अच्छे से बारी बारी से उछाल करके अपना संतुलन बना रही है। हमें निश्चिंत रहना चाहिए उस मामले में कि अंत में सब हमारे लिए ठीक ठाक ही रहेगा।